वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसे आइलैंड की कहानी जहां सिर्फ सांप और पेड़ पौधे रहते हैं। जब इंसान उस आइलैंड पर कदम रखता है तो कुदरत का संतुलन तोड़ने की कोशिश करता है, तो किस तरह खतरनाक नतीजा होता है ये जानने के लिए देखिए मूवी जिसका नाम है पाइथन आइलैंड, जो 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत एक मिस्टीरियस आइलैंड में होती है। वहाँ के ट्राइब्स एक लड़के को अपने भगवान के आगे बलि चढ़ाने के लिए रेडी करते हैं। तब उस लड़के के सामने एक बहुत ही बड़ा सांप आता है। मम्मी ये करके चिल्लाकर वो उठता है। लो फिर बुरा सपना देखा क्या, ये पूछकर उसके चाचू हंस पड़ते हैं। ये लड़का हमारी कहानी का हीरो है, हम इसे प्यार से छोटू बुलाएंगे, ठीक है। छोटू अपने चाचा से पास के आइलैंड के बारे में पूछता है। चाचू बताता है कि वो कैनिबल आइलैंड है, बहुत ही खतरनाक, गलती से भी वहां मत जाना। तभी पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा सांप उनकी बोट को सर्कल कर लेता है और गलती से चाचू पानी में गिर जाता है। और ये सब कुछ देखकर तो छोटू बहुत डरता है, पर थोड़ी देर में चाचू बाहर आ ही जाता है। लेकिन अब उनकी बोट कैनिबल आइलैंड की ओर खींची चली जाती है। चाचू जल्दी से बोट पर चढ़कर चप्पू चलाने लगता है और बोट को दूसरी ओर घुमाता है, लेकिन छोटू अचानक गायब। चाचू घबराकर ढूंढने उसको आइलैंड की ओर भागता है, लेकिन वहां पर एक जायंट साइज का सांप को देखकर वो डर के मारे वापस अपने गांव में चला आता है। फिर रोते हुए छोटू के पापा को पूरी बात बताता है। कैनिबल आइलैंड का नाम सुनकर छोटू के मम्मी पापा बिल्कुल रोने लगते हैं कि मेरे बेटे को वहां क्यों छोड़ा तुमने। सीन कट होता है और यहाँ कैनिबल आइलैंड में छोटू को दिखाते हैं, जो देखता है कि हर तरफ छोटे बड़े सांप है। एक जगह तो कई मीटर लंबे सांप की खाल लटक रही होती है। अरे कोई मुझे बचाओ, ये करके छोटू चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है। अचानक एक पेड़ की टहनियां उसे पकड़कर ऊपर उठा लेती हैं। चाचू बचाओ करके वो बहुत रोता है। इसी बीच उसके हाथ पर एक पिंक कलर का लोशन गिरता है। वो ऊपर देखता है तो ये लोशन नहीं, एक खतरनाक पौधे का जहरीला लिक्विड है। आसपास के सारे प्लांट्स डीटीएस साउंड के साथ ऊपर उठते हैं और उसे काटने आते हैं। छोटू खूब चीखता चिल्लाता है। यहाँ गांव में दिखाते हैं तो चाचू, छोटू के पेरेंट्स और दूसरे गांव के 3 आदमी कैनिबल आइलैंड जाने का फैसला करते हैं, लेकिन सरपंच उन्हें जाने से मना करता है। कैनिबल आइलैंड में प्रकृति की देवी रहती है, कोई वहां गया तो वो पूरे गांव को शाप देगी। लेकिन अब उसके पापा कहते हैं कि अगर आपका बेटा खो जाता सरपंच जी, तो क्या आप देवी के डर से यहीं बैठे रहते क्या? मैं तो अपने बेटे को बचाने जरूर जाऊंगा, देवी श्राप देती है तो दे दे। 3 गाँव वाले जो छोटू को ढूंढने के लिए निकले थे, वे असल में कैनिबल आइलैंड के रेयर फूलों को तोड़कर अच्छे दाम पर बेचना चाहते हैं। लेकिन वे सरपंच की क्लास लेते हैं कि हम तो दूसरे गांव के हैं, फिर भी इस बेचारे बाप की मदद करना चाहते हैं। लेकिन आप इस गांव के सरपंच होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, हमें जाने दीजिए। ये कहकर वे सब निकल पड़ते हैं। सरपंच उन्हें बहुत वार्न करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसी बीच सरपंच को दिल का दौरा पड़ जाता है। अब ये लोग कैनिबल आइलैंड पहुंचकर छोटू को ढूंढने लगते हैं। कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया? अंधेरा हो जाता है और अब ये 3 आदमी छोटू को ढूंढने के बजाय रेयर फ्लावर्स को ढूंढने लग जाते हैं। एक आदमी सांप का अंडा ले आता है। ओ ये सांप का अंडा है, मुर्गी का नहीं, समझे? फेंको उसे और उस बड़े लाल फूल को ढूंढ के लेके आओ, समझे? अपने साथियों की बात मानकर वो आदमी लाल फूल वाले पौधे को काटने जाता है और तभी एक बहुत बड़ा और खतरनाक सांप उसकी ओर आता है। वो सांप को अटैक करने जाता है, लेकिन सांप उसे बिस्तर की तरह रोल करके ऐसे मार डालता है कि वो समझ ही नहीं पाता मेरे साथ हो क्या रहा है। बाकी 2 आदमी छोटू के पेरेंट्स के साथ मिलकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। छोटू की माँ को उसका एक शू मिलता है। अचानक कई पेड़ों की जड़ उन्हें पकड़कर खींचते हैं और वे एक अंडरग्राउंड गुफा में जाकर गिरते हैं। वहां इंसानों को बलि चढ़ाने के लिए एक चबूतरा रखा होता है। तभी उन्हें छोटू की चीख सुनाई देती है और वे तेजी से भाग कर जाते हैं। फिर वे जल्दी से छोटू को टहनियों के चुंगल से छुड़ा लेते हैं। 2 गांव वाले एक अजीब पौधे के पास जाते हैं। वहाँ कई स्केलेटन्स पड़े होते हैं। अरे ये तो इंसान को खाने वाला पौधा है, चलो इसे उठा के लेके जाते हैं। पर इससे पहले कि वे ऐसी कोई बेवकूफी करते, स्केलेटन्स के बीच से कई सांप निकलते हैं। सभी घबराकर टहनियों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। एक गांव वाला सांप उससे लड़ रहा होता है। वो गलती से सांप के कुछ अंडे नीचे गिरा देता है। एक अंडा टूटा नहीं होता। छोटू जल्दी से उठाकर उस अंडे को उठा लेता है। इतने में एक बड़ा सांप एक गांव वाले को खा जाता है। अब इकलौता गांव वाला इन्हें डांटता है कि तुम्हारी वजह से मेरा साथी मर गया, तुम्हारा बेटा तो बच गया, लेकिन मेरे फ्रेंड्स के परिवार को मैं क्या जवाब दूंगा? वो ये मानने को तैयारी नहीं है कि वो अपने लालच की वजह से यहाँ पर आया था। अचानक छोटू की मम्मी और गांव वाला दोनों गिर जाते हैं। लगता है उन्हें सांपों ने काटा था। वे दोनों को गांव लेके आते हैं। सरपंच जी तो आग बबूले हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग उनकी चेतावनी को इग्नोर करके चले गए थे। गांव वाला ठीक हो जाता है, लेकिन मम्मी की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। एक आदमी बताता है कि हजारों सांप गांव की ओर आ रहे हैं। सभी कमर कसकर उन पर अटैक करने जाते हैं। छोटू की माँ उसको एक ताबीज देकर कहती है कि तुम कुदरत के साथ जीना सीखो, उसके खिलाफ कुछ मत करो बेटा। ये कहकर वो बेचारी मर जाती है। अगले दिन छोटू देखता है कि वो कैनिबल आइलैंड से जो अंडा उठा के लेके आया था
उसमें से एक सांप का बच्चा निकला है और ये गोल्डन कलर का होता है। छोटू अपनी माँ की बात को याद रखता है और गोल्ड स्नेक से कहता है कि तुम भी मेरी तरह अपनी माँ से अलग हो गए हो, है ना? डरो मत, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा। वो गोल्ड स्नेक का नाम गोल्डी रखकर उसे सभी से छुपाकर पालने लग जाता है। फिर एक दिन पापा को पता लग जाता है और वो डांटते हैं क्योंकि इस सांप की वजह से ही दूसरे सांप यहाँ पर आए हैं। बेचारा छोटू गोल्डी को पानी में छोड़ देता है और बहुत रोता है। गोल्डी भी उसको बहुत देर तक देखता रहता है और बार बार उसके पास आता है, लेकिन छोटू उसको ना चाहते हुए भी हटा देता है। आखिर में गोल्डी को भी जाना पड़ता है और उसके साथ के दूसरे सांप भी कैनिबल आइलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। कई साल बाद छोटू एक रिसर्च कंपनी में बायोलॉजिस्ट बन गया है। अब हीरो को छोटू नहीं बोल सकते, इसलिए इसका नाम है ज़ैंग। तो ज़ैंग ने बचपन में कैनिबल आइलैंड में एक सिंबल देखा था। वो सोचता है कि मैं इस सिंबल का रहस्य जरूर पता लगाऊंगा। तभी उसको एक मीटिंग में बुलाते हैं। कंपनी का चीफ रिसर्चर एक डॉक्टर है। वो बताता है कि हमें अपने नए रिसर्च के लिए कैनिबल आइलैंड के गोल्ड एंड सिल्वर कलर के फ्लावर की जरूरत है। उस प्लांट के जीन्स अगर हमें मिल गए तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होगा। फिर वो ज़ैंग को इस मिशन को लीड करने को कहता है, क्योंकि कैनिबल आइलैंड ज़ैंग के गांव के बहुत ही पास है और वो उस जगह के बारे में बहुत कुछ जानता है। कंपनी की सीईओ अपने बेटे का इंट्रोडक्शन देती है। ये भी इनकी टीम में काम करती है और यही है मूवी की हीरोइन माया। इसी बीच चाचू ज़ैंग को फोन करके रोता हुआ कहता है कि बेटा गांव कब आओगे? तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत मिस करते हैं। यही नहीं, गांव वाले कई सालों से सांप पकड़कर उसकी खाल बेचते हैं, लेकिन अब उन्हें कोई बीमारी होने लगी है। ज़ैंग अब जल्द ही अपने गाँव चला जाता है। गाँव वालों को अजीब तरह की एलर्जी हो रही होती है। ज़ैंग सीधे अपनी माँ की कब्र पर जाता है। अपने पापा से ठीक से बात तक नहीं करता, सिर्फ इतना कहता है कि आप गांव वालों को सांप पकड़ने से मना कर दीजिए प्लीज। उसी रात नया सरपंच एक मीटिंग बुलाता है। ये वही आदमी है जो कई साल पहले ज़ैंग के पेरेंट्स के साथ कैनिबल आइलैंड में गया था और वहां के रेयर प्लांट्स को तोड़कर बेचना चाहता था। वो गांव वालों को बताता है कि ये रिसर्च कंपनी कैनिबल आइलैंड की कीमती प्लांट्स को तोड़ना चाहती है। उस प्लांट से गाँव में फैल रही बीमारी भी रोकी जा सकती है। वे हमें बहुत सारे पैसे भी देंगे, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ना चाहते वे भी सभी को उसकी बात माननी पड़ती है। अगले दिन वे आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। सभी वेपन्स लेकर आते हैं। ज़ैंग को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाता। आइलैंड पर सरपंच का आदमी एक अजीब प्लांट को तोड़ने जाता है, लेकिन पास जाते ही उस प्लांट में जान आ जाती है और वो उस पर अटैक करता है। ज़ैंग सबको एक गुफा के अंदर सेफली लेके जाता है। वहाँ सीईओ एक प्लांट को तोड़ती है तो आसपास के प्लांट्स मुरझा जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि यहाँ के सारे प्लांट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर गोल्ड एंड सिल्वर प्लांट इन पौधों की मस्तिष्क की तरह है। उसे तोड़ देंगे तो यहाँ के खतरनाक पौधे भी मर जाएंगे। इसी बीच कुछ पेड़ पौधे इन पर अटैक करते हैं और वे भागते हैं। ज़ैंग प्लांट से लड़ रहा होता है, लेकिन एन वक्त पर माया उसको एक खतरनाक प्लांट से बचा लेती है। अब ये लोग दो ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। एक और ज़ैंग और माया, दूसरी ओर कंपनी के लोग और कुछ गांव वाले। वे एक चबूतरे के पास होते हैं कि अचानक एक बहुत बड़ा सांप आता है। सरपंच उसे शूट करता है तो सांप का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो तेजी से इनके पीछे आता है। अब ये एक छोटे से गैप से बच निकलते हैं, लेकिन सांप उसमें घुस नहीं पाता। यहाँ एक गोल्डन कलर का पाइथन ज़ैंग के पास आता है। वो मरने के लिए तैयार होता है और घुटने टेक कर आंखें बंद कर लेता है। पाइथन उसके पास आता है और उसे काटने की बजाय उसके माथे पर चुम्मी देकर दूर हट जाता है। तब ज़ैंग को याद आता है कि ये तो गोल्डी है। ज़ैंग को विश्वास ही नहीं होता कि गोल्डी ने इतने साल बाद भी उसको पहचान लिया है। वो गोल्डी को प्यार से सहलाता है और माया को भी उसको टच करने देता है। इसने फ्रेंडली सांप को देखकर माया तो बिल्कुल हैरान हो जाती है, लेकिन तभी गन शॉट्स को सुनकर गोल्डी वहां से चला जाता है। ये दोनों देखते हैं कि गुफा की दीवार पर पुराने समय के ट्राइब्स ने कुछ लिखा हुआ है। उसे पढ़कर दोनों समझ जाते हैं कि कई साल पहले यहाँ आसमान से एक पत्थर यानी मेट्रोइड गिरा था। उससे बहुत ज्यादा शक्तियां रिलीज हुई। उन्हीं शक्तियों ने यहाँ के प्लांट्स में जान डाल दी। उस घटना के बाद यहाँ के प्लांट्स और सांप एक होकर रहने लगे। लेकिन उस ट्राइब के लोगों का क्या हुआ, इसका अब तक कुछ पता नहीं चला। यहाँ सीईओ का ग्रुप गोल्ड एंड सिल्वर प्लांट्स को देख लेता है। सीईओ उसको टच करने जाती है, लेकिन सरपंच उसको मना करता है क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। लेकिन सीईओ लालच के मारे उस प्लांट्स को टच कर ही देती है। फिर क्या था, वो प्लांट जिंदा हो जाता है और अपनी शक्तियां फैलाने लगता है। इतने में वो जायंट सांप भी आ जाता है। सरपंच फिर उसे शूट करता है और वे सभी भाग जाते हैं। सरपंच अब अपने एक आदमी को सांप के पास धकेल देता है ताकि वो खुद बच जाए। एक जगह वे ज़ैंग और माया को देख लेते हैं। माया अपनी माँ को गोल्ड पाइथन के बारे में बता देती है। अब सीईओ गोल्ड पाइथन को भी पकड़कर बेचना चाहती है। वो सरपंच को एक मोटी रकम देने का प्रॉमिस करती है, बस तुम हमें उस गोल्ड पाइथन के पास लेके जाओ। आखिर वे गोल्ड पाइथन को देख लेते हैं, पर वो तो जायंट सांप के घाव को ठीक कर रहा होता है। गोल्डी के स्किन से गोल्ड एंड सिल्वर कलर के फ्लेक्स निकालकर जायंट सांप के घाव भर रहे होते हैं। अब तो सीईओ ठान लेती है कि गोल्डी को किसी भी तरह पकड़कर अपने साथ लेके जाना है। माया उसे समझाती है कि पाइथन को मत पकड़ो, हमें सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर प्लांट से मतलब है, पर सीईओ उसको चाटा मार देती है कि मुझे एडवाइस मत दो। इतने में ज़ैंग दोबारा जायंट सांप को शूट करता है। इसी बीच गोल्डी
गोल्डी वहां से चला जाता है। अब जायंट उन्हें नहीं छोड़ता और कुछ लोगों को मार डालता है। वो जैंग को भी पकड़ लेता है, पर जैंग के पापा सांप को अटैक करके उसको बचा लेते हैं। जैंग की हालत बहुत खराब होती है और तभी गोल्डी आकर उसे टच करता है। अचानक जैंग के सारे घाव ठीक होने लग जाते हैं। माया अपनी माँ से विनती करती है कि जैंग ने बचपन में गोल्डी को पाला था, प्लीज गोल्डी को यहीं छोड़ दो। लेकिन सरपंच प्लान बना चुका है कि गोल्डी के जरिए हम जायंट सांप को मार डालेंगे, फिर गोल्डी और यहाँ के प्लांट्स को लेकर हम बच निकलेंगे। ये कहकर वो गोल्डी के सर पर जोर से मारता है और वे उसको एक नेट में बांधकर ऊपर लेके आते हैं। फिर वे जायंट का इंतजार करते हैं। जायंट सांप गोल्डी को बचाने आता है तो सरपंच उस पर लगातार शूट करता है, पर वो बुलेट प्रूफ की तरह बुलेट्स को बाउंस कर रहा होता है। फिर अपनी तगड़ी पूंछ से सरपंच को पीटता है। इसी बीच वो माया की माँ को भी अटैक करता है। माया अपनी माँ को बचाने के लिए जायंट पर शूट करती है। अब जायंट माया की ओर झपटता है। जैंग ऐन वक्त पर माया को हटा देता है और इसी बीच जायंट जाकर गोल्ड एंड सिल्वर प्लांट पर गिरता है। इससे गोल्ड एंड सिल्वर प्लांट की जड़ टूट जाती है और वो मुरझाकर गिर जाता है। जैंग और माया अब बाहर आ जाते हैं। जैंग को 2 हीलिंग प्लांट्स देखते हैं जिसकी मदद से गांव वालों का इन्फेक्शन ठीक किया जा सकता है। वो इन प्लांट्स को सीक्रेटली उठाकर रख लेता है। इतने में बाकी लोग बाहर आ जाते हैं। सरपंच ने सुना है कि इस गोल्डन कलर पाइथन का खून पीने से इंसान कई 100 साल जिंदा रह पाते हैं। वो गोल्डी को काटने जाता है पर जैंग उसको रोक लेता है और फिर सरपंच उसको मारने पे उतर आता है। अचानक गोल्डी नेट फाड़कर बाहर आता है और सरपंच को काट लेता है। उसका जहर सरपंच के अंदर उतरता है और वो बेहोश। गोल्डी भी नीचे गिरता है। सरपंच मरने वाला है लेकिन जैंग नहीं चाहता कि किसी की भी जान जाए। वो झट से हीलिंग प्लांट्स में से एक को निकालता है जो उसने गांव वालों के इलाज के लिए तोड़ा था। सरपंच उसको खाकर ठीक हो जाता है, लेकिन वो दोबारा जैंग से लड़ने लगता है। गोल्डी अब कमजोर हो गया है लेकिन फिर भी वो जैंग को बचाने के लिए सरपंच को काटता है, पर इस बार सरपंच सांप को ही काटकर उसका थोड़ा खून पी लेता है। मतलब अब वो कई साल तक जिंदा रहेगा। लेकिन जैंग को गुफा के अंदर पुरातन ट्राइब्स की लिखाई याद आती है। उसमें लिखा था कि हमने सांपों को काट कर खाया था, तो इस आइलैंड के सांपों को काटने की वजह से ही उस ट्राइब के सारे लोग मर गए थे। अब सरपंच का भी वही हाल होता है। उसे दौरे पड़ते हैं लेकिन फिर भी वो जैंग को नहीं छोड़ता। एक्चुअल में हुआ ये था कि जब मेटेरोइड गिरा तो यहाँ के कुछ सांपों के अंदर कई 100 साल जिंदा रहने की शक्ति आ गई और प्लांट्स में भी जान आ गई। लेकिन ट्राइब्स ने सोचा कि प्लांट्स को खाने की वजह से सांपों में ये शक्ति आई है, अगर हम सांपों को खाएंगे तो हम भी हमेशा जिंदा रह पाएंगे। इसलिए उन लोगों ने सांपों को खाना शुरू किया, लेकिन पासा ही पलट गया और उन्हें खतरनाक दौरे पड़े। इस तरह सब के सब मारे गए थे। दूसरी ओर गोल्ड एंड सिल्वर प्लांट्स के मुरझा जाने के बाद आइलैंड के सारे पेड़ पौधे भी मुरझाकर गिरने लगते हैं। सीईओ माया को लेकर भाग जाना चाहती है लेकिन माया जैंग को छोड़कर नहीं जाएगी। वो सरपंच पर एम करती है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अब सरपंच गन छीन लेता है और जैंग को शूट करने जाता है। तभी जायंट सांप उसको निकलकर जमीन के अंदर चला जाता है। ये आइलैंड अब मिटने को आ गया है। सारे पेड़ पौधे नष्ट हो चुके हैं। जैंग और माया बचकर भागते हैं और गोल्डी उन्हें सेफली बोट तक पहुंचा देता है, लेकिन वो बहुत ही घायल है और आगे नहीं बढ़ पाता। अब जैंग दूसरा हीलिंग प्लांट्स उसको देने जाता है। सीईओ कहती है कि इस प्लांट से हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा, उसे इस पाइथन पर वेस्ट मत करो। जैंग उसे जवाब देता है कि मुझे लगता है गोल्डी इंसान है और आप सांप हैं। ये कहकर वो गोल्डी को हीलिंग प्लांट्स देता है। उसको खाकर गोल्डी बिल्कुल ठीक। फिर वे आइलैंड से चले जाते हैं। गोल्डी दूर तक जैंग को देखता ही रहता है। गांव में आकर जैंग अपने तरीके से गांव वालों के इन्फेक्शन की दवाई बनाता है। लोग धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। लास्ट सीन में दिखाते हैं कि माया जैंग से मिलने गांव में आती है और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।